बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा पहला अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सुसूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो, अलग न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुन करके भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, या प्राणों के समान प्रिय हो। आपके लिए मैंने इंद्र और अन्य देवताओं का भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात अभी आपने पूछी है, उस अद्भुत बातों को सुनो, मैं आपसे कहता हूँ। सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके जमीन पर गिर पड़े। उनके खून से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप किए, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व जन्म में सत्युग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वेद वेदांग का जानने वाले रहते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था और उनके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उनका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और संविदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सारे अंग ठंडे हो गए और उनके अंदर भागने की भी ताकत नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को जाते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए
मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय।